कल लोकांगन वैशाली नगर में भारतीय जनता पार्टी भिलाई के तत्वाधान में और वैशाली नगर विधानसभा कल एक भव्य आयोजन रखा गया है योग दिवस का, जिसमें योग प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उसके माध्यम से योग कराया जाएगा और अपने शरीर के लिए कम से कम योग दिवस के दिन कल से स्टार्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिदिन वो कर पाएंगे। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप अपने जीवन में योग को शामिल करें। अगर धन हमारा है तो हमारा शरीर है, अपने शरीर के लिए 5 मिनट का समय निकालिए और कहीं न कहीं 5 मिनट का योग जरूर रोज करें। आजकल के टीनेज बच्चे जो जुम्बा क्लास होता है वो ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार सभी अपनी योगा को दिनचर्या में पहल में ज्वाइन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो है लगातार जागरूकता फैलाई भी जाती है और लोगों तक ये सूचना पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बाकी काम को भी ध्यान देना है, क्योंकि दिन की शुरुआत योग से होनी चाहिए। ये मैसेज जो है लगातार देना जरूरी है, इसलिए आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जा रही है। और प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ में मैडम है, क्या मैसेज आज दिया जा रहा है, क्योंकि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है? देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप सब विदित हैं इससे, तो आम जनता तक के कैसे हम जागरूक करें, इसके लिए आज हम एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब आम जनता से और सभी जितने भी समाज के जो अन्य संस्थाएं योग से जुड़ी हुई है वो जागरूक करके सबको योग के लिए प्रेरित करें। वैसे आज योग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव लेके आए और उस प्रस्ताव को 177 देशों ने सहमति दिया। तो ये एक बड़े गर्व की बात है भारत के लिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे इस ऋषि परंपरा को, हमारे भारत के जो वैभव है उसको आम जन तक के पहुंचाने के लिए और पूरे विश्व पटल पे इस भारत को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। योग हमारे शरीर को स्वस्थ तो बनाता है, साथ साथ हमारे मानसिक जो संतुलन है उसको भी बनाए रखता है। तो व्यक्ति के जीने के लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का बैलेंस होना जरूरी है और यह काम अगर योग करता है तो ये भी है लोग बड़े प्यार से हर बातों को समझते हैं। आज आप समझाएंगे, 3 दिन तक वो फॉलो करेंगे, चौथे दिन से भूल जाएंगे। ये कंसिस्टेंसी कैसे रहे, रोजाना कैसे योग में मेंटेन करें, आम जनता को कैसे मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो आप खुद योग करो और उसको अनुभव करो। जब तक आप जीवन में एक बच्चा होता है वो चलना नहीं जानता है, लेकिन गिरता है फिर संभलता है और आगे बढ़ता है। वैसे ही आप सभी जनता जो है वो योग करके देखिए और अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक संतुलन को कैसे आप बरकरार रखते हैं एक मनुष्य के लिए, जीवन जीने के लिए जो चीजें, क्योंकि हम अगर शरीर से अस्वस्थ हैं तो कोई भी चीज हमारे लिए हमें अच्छा नहीं लगेगा और ना हमारे मानव जीवन का जो एक चरितार्थ है, क्योंकि हम हमेशा कर्म योगी होते हैं तो करना चाहते हैं कुछ न कुछ, तो जब तक हमारा शरीर साथ नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं सभी से अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से और आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं क्या आपके माध्यम से, क्योंकि जो पत्रकार है, जो हमारी मीडिया है, वो चौथे स्तंभ के रूप में बहुत बड़ा जो हमारा विजन है उसको लेकर नीचे स्तर तक जाती है। तो आपके माध्यम से वो बात पहुंचे और मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप अपने जीवन में योग को शामिल करें। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह भी हमारे साथ में है, क्या सूचना देना चाहेंगे और कल क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि पूरे विश्व में जो है इसकी एक लहर हो और योग को लोग धारण करें, और जब विश्व पटल पर इसे रखा गया तो 177 देशों ने समर्थन किया नरेंद्र मोदी जी के इस प्रस्ताव को, और उसके बाद ये तय हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा और कल इसी का इंतजार लोगों का है। वैसे तो योग प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कोई स्पेशल डे रहता है, जैसे दिवाली एक दिन रहता है, होली रहती है, जैसे त्योहार रहता है या किसी महापुरुष की जयंती रहती है, तो वैसे ही योगा दिवस को लेकर 21 जून को लेकर लोगों में एक उत्साह है। सभी स्कूलों में है, सभी शैक्षणिक संस्थान में है, सभी NGOs है, तो सब जो है कल का जो सुबह का माहौल रहेगा एक जागरूकता के लिए जो है 21 जून का जो योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जाएगा।
अच्छी अच्छी फोटोज सबकी आएंगी, सब देखेंगे उसे। और जो लोग घर में बैठे हैं कि जो योग से दूर हैं, कहीं ना कहीं वो आकर्षित होंगे और अपने शरीर के लिए कम से कम योग दिवस के दिन कल से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिदिन वो कर पाएंगे। तो एक बड़ी पहल है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार हम व्यक्त करते हैं। एक लगातार आपके विषय में चर्चा रहती है कि कोई भी कार्यक्रम अगर होनी चाहिए तो विधायक रिकेश सिंह जो करवाते हैं वैसी होनी चाहिए, तो कल क्या आप कुछ कार्यक्रम करवा रहे हैं? जी, कल लोकांगन वैशाली नगर में भारतीय जनता पार्टी भिलाई के तत्वाधान में और वैशाली नगर विधानसभा और में जो है कल एक भव्य आयोजन रखा गया है योग दिवस का, जिसमें योग प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उसके माध्यम से योग कराया जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट जितने हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो सब भी जो है कल एक त्योहार जैसा माहौल रहेगा और सभी लोग अपने योग ड्रेस में जो है योगा कर पाएंगे। और मैं तो चाहूंगा कि ये हम भी जो है हमसे छूट जाता, हम लोग राजनीति में हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि सुबह उठते हैं तो वैसी जनता आ जाती है, फिर शाम तक जो है हम समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं। हमारा प्रयास भी रहेगा कि कल जो है हम स्टार्ट करके क्योंकि अपने लिए, इसीलिए मैंने कल 10 दिन का रख दिया, कल से शुरुआत करके मैंने 10 दिन का रख दिया कंटिन्यू में, ताकि थोड़ी एक आदत बन जाए और एक आदत बन जाए तो उससे कम से कम हम भी जो है प्रतिदिन जो है योग कर सके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी इतने बिजी होने के बावजूद वो योग सुबह जो है उठते ही जो है वो योग करते हैं और योग उनकी पहली प्राथमिकता रहती है और इसीलिए ही जो है बिना थके, बिना रुके, बिना कोई छुट्टी लिए लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो कल का दिन बड़ा दिन। कितने बजे से कल जो है लोकांगन में कार्यक्रम शुरू होगा? ये 6 बजे सुबह से स्टार्ट होगा और ये जो है करीबन 1.5 घंटा का लगभग जो है ये योग रहेगा। ठीक है, बाकी लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहता है। योग दिवस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट, योगा जो है वो ज्यादा जरूरी है। जनता को देना चाहेंगे जितना जरूरी गाड़ी में पेट्रोल डालना है उतना ही जरूरी खुद को चलाने के लिए योगा करना भी है। देखिए, मैं तो कहूँगा करे योग और रहे स्वस्थ। कहीं न कहीं आज जो है 21 जून को विश्व योग दिवस है और यह लगातार 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए और विश्व पटल पर यह विषय रखा गया, तब से विश्व योगा दिवस 21 जून को किया जा रहा है। इस तात्पर्य में जिला भिलाई भी सभी मंडलों में और सभी शक्ति केंद्रों में भी योग का एक कार्यक्रम रखने के लिए यहाँ से निर्देशित किया गया है और सभी जगह व्यापक संख्या में हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस योग दिवस को मनाने के लिए उपस्थित होंगे। जिला का भी एक आयोजन लोकांगन मसरंगा विधानसभा में रिकेश सिंह विधायक जी के जो है वहाँ पर कार्यालय में जो है वहाँ पर की जा रही है। उसमें भी लगभग जो है करीब 100 से 150 लोग जिला के मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिला के बॉडी वहाँ पर उपस्थित रहेगा, किंतु मंडल का आयोजन मंडल स्तर पर होगा और ये जिला का कार्यक्रम रहेगा। तो इसलिए जो है वो आयोजन जो है वहाँ पर की जा रही है, जिसमें सभी को एक रूपता के रूप में दिखे। इसलिए जो है जाजी की तरफ से टी-शर्ट का भी व्यवस्था एक योग दिवस का भी किया गया है, तो एक फोटोग्राफ्स भी अच्छी आए, एक मैसेज भी अच्छी जाए। तो मैं तो यही कहूँगा, अपील करूँगा जनता से कि देखिए, आप जो अपने जीवन में भाग दौड़ का जीवन है, कहीं ना कहीं हर कोई अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, लेकिन अगर धन हमारा है तो हमारा शरीर है। अपने शरीर के लिए 5 मिनट का समय निकालिए और कहीं ना कहीं 5 मिनट का योग जरूर रोज करें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय? जी, कल विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं समस्त देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही साथ ये निवेदन भी करूंगी कि सभी योग करें और निरोग रहें। और इसी के साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मुहिम फिट इंडिया के तहत समस्त देशवासियों को जागरूक करते रहते हैं बीच बीच में। और आजकल हम देखते हैं कि सब अभी सुविधा के अनुसार बहुत से लोग योगा करते हैं। आजकल के टीनेज बच्चे जो जुम्बा क्लास होता है वो ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार सभी अपनी योगा को दिनचर्या में पहल में ज्वाइन करें। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।